के मतलब हमारे जो पहले के लोअर फ्रिक्वेंसी वाले थॉट्स थे, आप ये बोल रहे हो? नहीं जैसे, हाँ नहीं नहीं, जैसे हम लोअर फ्रिक्वेंसी पीपल लोग जो थे ना ह्यूमैनिटी में, मतलब जैसे कहते हैं भूत प्रेत जिसे बोलते थे, वो तो थे हाँ ना। नहीं थे कि हाँ, वो ऐसे ही, मतलब इतना सारा जो अभी तक जैसे कभी मैंने सुना है चलो मुझे समझ आ गया। संक्रमण से। एक आपने याद कराने के लिए ले आए आप, मुझे वही लग रहा था कि एक कोई चीज मैं रह मेरे गई है। अंदर ऐसे ऐसे हो रहा था, मैं हाँ मेरे अंदर ऐसे ऐसे हो रहा था, मैंने सोचा नहीं बोलते हैं, फिर देखेंगे, क्योंकि मुझे काम था थोड़ा। लेकिन नहीं, फिर जब आपने बोला तो मैंने कहा नहीं, रखना नहीं है, क्या पता इसी से कुछ बाहर आ जाए। मैंने कहा नहीं धन्यवाद, रखना। हाँ अच्छा किया। इसीलिए। हाँ, तो सबसे पहले समझना, ये जो बोल रही थी सपना जी ने जो तारा वाली बात बोली थी ना, वो वही सब चीजें आ रही हैं। इन्फिनिटी का सिंबल याद रखिए सब लोग, इन्फिनिटी याद है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। हाँ। तो जब हम इधर वाले चीज हमने एक्सपीरियंस कर ली थी, हाई फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीजें हमारे अंदर थी या अभी भी हैं, एक्सपीरियंस हम्म, हम कर चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा छुपा दिया गया था। और हमें बोला था इसके अपोजिट आप जब चीजें इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो इसकी गहराई और अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर जब हम आए हैं ना, तो इसमें वो अपोजिट चीजें, लोअर फ्रिक्वेंसी वाली चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ लव है तो यहाँ हेट है ना, ऐसे कुछ भी, यहाँ ज्ञान है तो यहाँ अज्ञानता है। ठीक है, ऐसे अपोजिट चीजें। तो जब हम यहाँ की एक्सपीरियंस करने आए थे, तो इसमें क्या हुआ, हम इतना एक्सपीरियंस करने के चक्कर में इतना डाउन चले गए कि हम अपनी रियलिटी को भूल गए कि हम हैं क्या। ये हुआ। ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। इस बीच में ना बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। वो तो चलो जब हम तैयार हो जाएंगे तो और कहानी निकल के आ जाएगी, वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हम कर रहे थे, इसमें जब हम भूल गए, तो हमको मास्टर्स अब याद दिला रहे हैं धीरे धीरे कि जितना आपको एक्सपीरियंस करना था, जितने आप डाउन जा सकते थे एक्सपीरियंस करने के लिए, उतना नीचे वाले पॉइंट पर जाकर आप एक्सपीरियंस कर चुके सब लोग। अब वापसी का टाइम है। अब इसके नीचे जाने की और गुंजाइश नहीं है, इससे नीचे कोई आत्मा उतर ही नहीं सकती। यहीं तक ही पॉइंट है, इसके अब ऊपर ही जाना है सबको। लेकिन जो लोग सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बैठे हैं, वो जब तक चूज नहीं करेंगे तब तक वो ऊपर उठेंगे नहीं। लेकिन हमने चूज किया तो हम चल पड़ते हैं अब ऊपर। तो ये हो रहा है, तो सीखते हुए हम आगे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ज्ञान और ध्यान से वही काम हो रहा है। तो अपने इनर वर्क करके हमें धीरे धीरे निकल रहे हैं हम। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि वो जो पहले हुआ था, वहां की बातें अगर हमें पकड़ के रखी है, जैसे मूलाधार में हम एंकर होता है, वो पृथ्वी पर पकड़ के रखने के लिए क्या है, मूलाधार है, नीचे पकड़ के रखने के लिए नहीं। तो अब ईगो है, जैसे ईगो, जैसे हम लोग क्या, लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी कैसी होती है, जैसे वो बलून होता है ना, बलून एकदम जिसके अंदर ऐसी गैस भर दो तो वो उड़ता है हवा में, है ना। तो हम वो लाइट, एकदम लाइट एनर्जी है, हम भी उसी बैलून की तरह ही है। हम यहाँ टिक नहीं सकते, उड़ जाएंगे, हम यहाँ रुक ही नहीं सकते। तो हमें रोकने के लिए, हम उस बलून को रोकना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक धागे से अपने आप को बांध कर, एक थोड़ा चट्टान से या पत्थर से उसको बांधना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया था, ईगो। ईगो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें हमने अपने आप को बांधा था, और नीचे हम उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे थे और नीचे टिके हुए थे। अब वो वापस, अब लेकिन अब हमें कब तक बंधे रहेंगे, अब तो हमें पता चल रहा है ना कि हमें ऊपर उठना है। अब हमें वापस उड़ना है। तो अब जब भी ऐसी कोई चीज बाहर से आती है, तो उस ईगो के पत्थर के ऊपर चोट पड़ती है। चोट पड़ती है मतलब वो टूटा, वो पत्थर छोटा हुआ। जितने ईगो के ऊपर चोट पड़ेगी, हैमर पड़ेगा, वो टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, और फिर हम फ्री हो जाएंगे। ये है। तो ईगो भी ऐसे खराब चीज नहीं है, यहाँ टिकने के लिए ईगो चाहिए थी। तो वो सब चीजें, और बाहर से कोई सिचुएशन आ रही, वो उस ईगो पर अटैक करती है, तोड़ती है उसको। ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना ये। और ये जो है ना, अब नीचे अनुभव करने वाली की, कितना हम अनुभव करेंगे, कितना हम अनुभव करेंगे, सोच रहे हैं ना। हम और ज्यादा नीचे नहीं जा रहे, उस पॉइंट पर ही पहुंचते हैं। वापस उससे काम करके ऊपर आना है हमको, तो काम करते करते ऊपर आ रहे हैं। तो जो कुछ हो गया है वो सब खत्म होने के कगार पर है। अब सब कुछ लाइट एनर्जी ही बनेगा। हमारे पूरे कह रहे हैं ब्रह्मांड में इतने सारे ब्रह्मांड है, यही अकेला ब्रह्मांड नहीं है।
बहुत सारे और भी ब्रह्मांड है, और एक यही एक ब्रह्मांड है जहां पर एक ब्लैक एनर्जी नाम से कोई चीज रह गई है। बाकी सब जगह से हट चुकी है, सब लाइट एनर्जी बन गए, सिर्फ यहीं पर रह गई है। और यहाँ पर भी अब वो चीज लाइट एनर्जी बनने वाली है वो भी। तो अब अपने मन से जब हमारे अच्छा में ये सारी इंफॉर्मेशन मिली गई है कि अब तो बड़े सुंदर वाला दिन आने वाला है, मतलब सतयुग आने वाला है, तो हमें एक्चुअली खुश होना चाहिए। सतयुग की तरफ हम जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो सतयुग की तरफ मुझे भी जाना है। तो मुझे करना क्या है आज? सतयुग, अब हम क्या सोचते हैं कोई टाइम है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में सतयुग आज ही आ सकता है। जैसे आप यही यही सब आप ज्ञान ध्यान अप्लाई करो, मन शांत, सतयुग में हो। मन अशांत, गड़बड़ कर लिए, हम सतयुग से थोड़ी देर के लिए हट गए। वापस कैसे सतयुग में आना है? वैसे ही अपने ऊपर काम करके वापस आ जाओ, यही सतयुग है। हम क्या चाह रहे हैं, बाहर भी आ जाए। बाहर जब आएगा, जब बहुत लोग उस लेवल पर आ जाएंगे, तब आ जाएगा बाहर। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आज अपनी दुनिया तो मेरे सतयुग बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मेरे हाथ में है, तो वो रखना है। इसी के लिए बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में आना। ये क्लियर हुआ या कुछ और बोलना था आपको? हाँ, यही ये था। तो क्लियर हुआ।